आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, 8 के 8 गोपनीय सूचना मिली है। 8 सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल आप कैसे करेंगे। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आ रहे गो मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी जमाना आवा गई जमताड़ा और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई राज्यपालगण बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा। फूटोहो को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्ली वासी झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में है, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है। लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट बूट बाबू का विकास। गिनती करिए। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन। क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे ही 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे ही उनकी बेटी 25 साल पार करेगी विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री 2 बार देखें। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं, आज आपके बीच वही जयराम महतो खड़ा है जिस शख्स को सुनने के लिए समय भी रुक जाता था। डुमरी में जब मेरा जनसभा था, आपको याद होगा, मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से गए दुमका, तब भी हम भाषण दे रहे थे। वो फिर दुमका से वापस आए रांची, तब भी हम भाषण दे रहे थे। मुख्यमंत्री 2 बार देखें। आज यही जयराम महतो है जिसको सुनने के लिए समय रुक जाता था, लेकिन आज 3 साल के जीवन में हम पहली बार दोनों हाथों में घड़ी पहन के आए हैं। काहे कि समय से भी तेज है। यहाँ के बाद हमको तमाड़ जाना है, तमाड़ के बाद इचागढ़ जाना है और फिर रात को हमको डुमरी वापस जाना है। आप सिर्फ दिमाग में सोच के देखिए कि कितना दूरी तय करते हैं, आपका दिमाग का नस फट जाएगा। हम उतना दूरी एक दिन में तय करते हैं।
और आज इसलिए थोड़ा सा आज माफी चाहेंगे, आज स्कॉर्पियो को वहीं रहने दें, आज मंच की भी समय का अभाव है। तो देखिए, सबसे पहले सिल्ली के तमाम जनता जनार्दन, आप 2024 के चुनाव में इसलिए वोट करें कि आपको बदलाव लाना है। परिवर्तन संसार का नियम है, बदलाव संसार का नियम है ना वो। तोहर से पहले तोहर ससैये खेती बाड़ी कर रहा, ओकर से पहले ओकर ससैये, ओकर से पहले ओकर ससैये कर रहा, लेकिन जमाना बदल रहा है ना। तो परिवर्तन संसार का नियम है। सिल्ली में भी बदलाव होना चाहिए और झारखंड में भी बदलाव होना चाहिए। आज हम अपना मुंह मियां मिट्ठू नहीं बनेंगे, अपनी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन एक सच्चाई से आपको परिचय करवाएंगे कि केवल राजनीति में जयराम महतो के आने से क्या क्या बदलाव हुआ, आपको गिना देते हैं। सबसे पहला बदलाव आपको सिल्ली को हमने उपहार दिया। केशव कमलेश महतो जी को इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, और यहीं के हैं, इसी गांव के हैं। चलिए, अच्छी बात है। आज उन्होंने अपने जीवन में नहीं करने से भी 70 साल पार कर गए होंगे। आज अगर वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं तो उसका कारण दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं, आपके सामने जयराम महतो खड़ा है। आज पहली बार बिहार राज्यसभा से, झारखंड नहीं बिहार राज्यसभा से खीरू महतो राज्यसभा के सांसद बने, कारण जयराम महतो है। पहली बार धनबाद लोकसभा, जहां आज तक कभी कोई खतियानी सांसद नहीं बना है, वहां से ढोलो महतो सांसद बनाए जाते हैं, कारण जयराम महतो है। और अभी माननीय गृह मंत्री बोल रहे थे कि हम कुड़माली भाषा को 8वीं सूची में शामिल करेंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, गृह मंत्री अमित शाह जी बोल रहे थे, सुना कि नहीं आपने? अब यहाँ बहुत सारे आजसू के मित्र कहेंगे कि हम गठबंधन में हैं, इसका श्रेय हमको है। तो गठबंधन में आप 14 में भी थे, 19 में भी थे, और जब सुदेश बाबू मंत्री थे उस समय भी आप गठबंधन में थे। आज ये बदलाव केवल और केवल एक नई क्रांति के कारण है। हम लोग अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं। आज पूछिए, कमलेश बाबू अभी हैं, वृद्ध अवस्था में है, ठीक है, अलग पार्टी में है, लेकिन बस उनको एकांत में रख के पूछेंगे, दिल में हाथ रख के कहिए, आप प्रदेश अध्यक्ष किस कारण से बनाए गए हैं? एक शख्स, एक पारसनाथ के जंगल से निकला हुआ टाइगर, उसकी दहाड़ से आज राजनीति में इतना भूचाल आया है। एक शख्स से राजनीति में इतना भूचाल आया है, तो सोच लीजिए अगर हम लोग जीत के सदन में जाएंगे तो कितना बवाल होगा। इसलिए सिल्ली वासियों, बदलाव के लिए आपको वोट करना है। इस बार आपको परिवर्तन के लिए वोट करना है। और इस बात को भी याद रखिए कि जयराम महतो जेल कैंप के नेतृत्व में जो भी विधायक बनेंगे, उनके विधायक बनते ही झारखंड के लाखों युवा विधायक बनने का सपना सजाएंगे। कुछ दिन पहले दिल्ली से एक मीडिया आई थी, हमसे पूछ रही थी कि आज झारखंड में 2 नाम ट्रेंड कर रहा है, पहला जयराम महतो, दूसरा कल्पना सोरेन, क्या दोनों में अंतर क्या है, क्या समानता है? हमने एक ही लाइन कहा कि कल्पना सोरेन के विधायक बनने के बाद कितनी लड़कियों ने हिम्मत किया, कितनी लड़कियों ने साहस किया कि वो विधायक बनेगी? एक भी नहीं, क्योंकि उनको भी मालूम है कल्पना सोरेन के बाद उनकी बेटी विधायक बनेगी। उनको भी मालूम है सीता सोरेन की बेटी जैसे ही 25 साल पार करेगी, कल्पना सोरेन की गोतनी जेठानी जैसे ही उनकी बेटी 25 साल पार करेगी, विधायक का चुनाव लड़ेगी। बताइए, कल्पना सोरेन के विधायक बनने से कितनी बेटियों को हिम्मत मिला, वो विधायक बनेंगी। एक जयराम महतो के आने से लाखों युवा विधायक बनेंगे, सपना तैयार हुआ है। आज आपके बीच देवेंद्र नाथ महतो विधायक बनने की रेस में है, आज तमाड़ से दमयंती मुंडा विधायक बनने की रेस में है, एक जयराम महतो। हमने वही कहा मीडिया से कि कल्पना सोरेन को आप देवी कहिए, हमें आपत्ति नहीं, लेकिन तुलना नहीं हो सकता है। कल्पना सोरेन के आने से कोई गांव घर की लड़की ने साहस नहीं किया वो विधायक बनेगी। बताइए आप कितनी बेटियों ने हिम्मत किया वो विधायक बनेगी? क्या आप हमें गिनाएंगे? एक भी बेटी हिम्मत नहीं कर पाएगी। और जयराम महतो के आने से
हजारों युवाओं ने सपना सजाया वो विधायक बनेंगे। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। नहीं तो आज क्या है, इधर सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा, बड़का गांव में आ रहे गो मौसा। क्या गलत बोल रहे हैं? सिल्ली में सुदेश बाबू, रामगढ़ में मौसी, गिरिडीह में मौसा और बड़का गांव में बड़का मौसा। हेमंत बाबू बरहेट से, कल्पना भौजी गांडे से, बड़की भौजी जामा नहीं हवा गई जमताड़ा, और छोटका भाई बसंत सोरेन दुमका से। इधर थे रघुवर दास, चल गए राज्यपाल बन गए उड़ीसा के, फिर भी बोले नहीं भाई राज्यपालगण बन गए फिर भी भूख नहीं मिटा। फूटोहो को टिकट मिल गया जमशेदपुर से। अर्जुन मुंडा, माननीय अर्जुन मुंडा दिल्ली में मिनिस्टर रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भी दिल नहीं माना, पत्नी को टिकट दिला दिया है। बताइए, आज झारखंड की राजनीति कुछ परिवारों तक सीमित हो रही है और जयराम महतो उसके खिलाफ एक क्रांति लेके आया है। एक गांव गरीब के बेटे देवेंद्र नाथ महतो को प्रत्याशी बनाया है। सिल्ली वासी झोली भर भर के सौगात देना, तभी कल को कोई गांव का लड़का, कल को कोई किसान का लड़का, कल को कोई मजदूर का लड़का राजनीति में आने की हिम्मत करेगा। आज यदि जेल कैंप पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, आज जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो, दमयंती मुंडा जैसे प्रत्याशी चुनाव नहीं जीतते हैं, तो कल जो आने वाली पीढ़ी होगी वो कहेगी मैया जयराम दाग नाम सुन ले वीडियो सीओ घबराए जा है, वो स्कॉर्पियो के छत में खड़ा भे तो लाखों के भीड़ लागल है, जब वो न जीते पारले हम जीते पारबो। यानी हमारे नहीं जीतने से लाखों हजारों युवाओं के सपने पल भर में चकनाचूर हो जाएंगे। इसलिए आपको हमें जिताना है, उस कारण भी कि हमारे जीतने से झारखंड का एक आम लड़का, एक आम लड़की राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगी, राजनीति में अपने कदम को बढ़ाएगा, इसलिए हमें जिताना। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिल्ली में विकास हुआ है। अरे हमने कहा, किसने कहा नहीं हुआ है? अगर कोई 20 साल 25 साल से मंत्री बन के रहेगा तो तनी मनी तो हमें करेगा। हाँ हुआ है विकास, किसने मना किया नहीं हुआ है, लेकिन ये बताइए सिल्ली का ये विकास एक तरफ और सूट फूट बाबू का विकास एक तरफ। अब बताइए किसका विकास ज्यादा है? अरे कौन बोल रहा है सिल्ली में सड़क नहीं बना, सिल्ली में कॉलेज नहीं बना, सिल्ली में बच्चों का स्कूल का बस नहीं मिला है, लेकिन एक तरफ 20 साल में सिल्ली का विकास, एक तरफ सूट फूट बाबू का विकास। गिनती करिए, न्यूक्लियस मॉल में हिस्सेदारी किसकी है? हिंडाल्को में हिस्सेदारी किसकी है? झालदा के रेस्टोरेंट में हिस्सेदारी किसकी है? अरे पूरी की होटल में हिस्सेदारी किसकी है? अरे विदेश में किसका बच्चा पहुंचा? हाँ यही है विकास का पैमाना। एक तरफ सिल्ली का 20, हैदराबाद भी, खेलगांव चौक में भी, सिंगापुर में भी, सरला बिरला में भी, यही है इतिहास और यही विकास। हम कह रहे हैं विकास हुआ है, नली गली सड़क हुआ है, लेकिन एक तरफ सिल्ली का विकास, एक तरफ माननीय बड़े भाई सूट फूट बाबू का विकास। अब आपको तय करना है कि किस विकास को चुनना है, क्योंकि हम लोगों ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, पढ़िए, हमारे घोषणा पत्र का नाम है प्रतिज्ञा पत्र। हमने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हमारी पार्टी से कोई विधायक बने 75% सैलरी जनता को दान करना होगा। हमने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर उनको सैलरी महीना भी मिलेगा ना, विधायक को महीना भी 3 लाख के आसपास मिलता है, तो महीना भी 75% दान करना होगा। ये हमारे घोषणा पत्र में वर्णित है। हमने ये भी कहा है कि हमारा कोई भी प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, जैसे देवेंद्र दा रांची जिला से है, अगर ये किसी दिन बोकारो जिला में एक बित्ता भी जमीन खरीदे तो दोबारा इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। हमने ये भी घोषणा किया है, क्योंकि ऐसे नहीं राज बदलेगा, ऐसे देश नहीं बदलेगा, सोच से बदलेगा। आज मुख्यमंत्री कहां के हैं? रामगढ़ में, और जमीन दुमका पर।
सुदेश बाबू कहां के हैं? सिल्ली में, और जमीन पूरा झारखंड में। नेताओं के कारण गरीबी है। गरीबी हम जन्म से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम पहाड़ से लेके नहीं आए हैं, गरीबी हम नदी नाला से लेके नहीं आए हैं, गरीबी इनकी गलत नीतियों के कारण है। बताइए इतना पैसा क्या करेंगे? सिंगापुर में, मलेशिया में, दुबई में, पुरी में, हैदराबाद में, गुजरात में क्या करेंगे इतना पैसा? ये लोग क्या करेंगे इतना पैसा? आज गरीब आदमी, उसको पीने का पानी नहीं, खाने को भोजन नहीं, बदन में कपड़ा नहीं, और इनके पास अरबों अरबों की संपत्ति, लाखों लाख की गाड़ियां। क्या करेंगे इतना पैसा? इसलिए हमने एक नया क्रांति लेकर आए हैं, एक नया बदलाव लेकर आए हैं। हमारी राजनीतिक दल में अपना जिला से बाहर कोई 1 इंच जमीन नहीं खरीदेगा। जो खरीदेगा वो भविष्य में हमारा प्रत्याशी नहीं होगा। अब आपको तय करना है कि झारखंड कैसे बदलेगा। आपके बाप का झारखंड, आपके दादाजी का झारखंड, आपके ससुर जी का झारखंड, आपके पूर्वजों का झारखंड, इसे बदलना कैसा है ये आपको तय करना है। इसलिए आज मैं तमाम सिल्ली वासियों से कहना चाहूंगा, इस बार बदलाव के लिए वोट कीजिएगा। इस बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिएगा, उनकी बेहतर शिक्षा के लिए, उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, उनके बेहतर रोजगार के लिए। इस बार सिल्ली ही नहीं, पूरे झारखंड के उत्थान के लिए वोट कीजिएगा। इसलिए आज हमें नेताओं से सीखना चाहिए। आज चाहे हमारे चंपा सोरेन का नाम तो भूलिए गए थे, बाबूलाल सोरेन को टिकट मिला है। बाबूलाल सोरेन को हमें नेताओं से सीखना चाहिए। सुनिए मेरी भोली भाली जनता, आप बहुत भोले भाले हो, आप बहुत भोले भाले हो। मेरी भोली भाली जनता, आप सुनो। एक नेता जो 25 साल से मंत्री रहता है, 25 साल से विधायक रहता है, मुख्यमंत्री तक रहता है, लेकिन उसको भी चिंता अपने बच्चे की है। चंपा सोरेन को चिंता अपने बेटे बाबूलाल सोरेन की है, टिकट मिल जाए। सुदेश बाबू को चिंता मौसा मौसी की है, टिकट मिल जाए। हेमंत सोरेन को चिंता कल्पना सोरेन की है, टिकट मिल जाए। आपको अपने बच्चों की चिंता नहीं है तो कौन ठिका लेगा? आपको आपके बच्चों की चिंता नहीं है। अगर आपको आपके बच्चों की चिंता है तो कसम खाइए, बच्चा यानी सबसे पहले शिक्षा, जो झारखंड की शिक्षा को मजबूत करेगा। युवा यानी रोजगार, जो बेहतर नियोजन नीति लेके आएगा। इसलिए आज आप कसम खाइए, वोट उनको करेंगे जो आपके बाल बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे, ना कि केवल अपने परिवार के बारे में। इसलिए आज सिल्ली की जनता जनार्दन से, आज युवाओं का यह टोला एक बार इस राज्य में बदलाव करने के लिए आपसे आशीर्वाद मांग रहा है। यदि आपको हम लोगों के विचारों में सत्यता लगे, हमारे विचारों में सच्चाई दिखे, एक बार जरूर साथ दीजिएगा। और उसके बाद बदले में झारखंड की तस्वीर को बदलना हमारा जिम्मा होगा। एक बात आपको बताना चाहेंगे, अब झारखंड की जनता कितना समझ रही है नहीं समझ रही है बात अलग है। दिल्ली के दरबार में चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले झारखंड में जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, 8 के 8 गोपनीय सूचना मिली है। 8 सांसदों के साथ इस देश के सेंट्रल मिनिस्टर मीटिंग कर रहे थे, और पहला लाइन यही पूछा गया कि जयराम महतो को कंट्रोल आप कैसे करेंगे। 8 सांसदों को बुला के, क्योंकि एक सांसद आजसू का है, आजसू वाले को न्योता नहीं मिला था। झारखंड में जो बीजेपी के 8 सांसद हैं, उनको बुला के पहला लाइन यही पूछा गया था कि आप जयराम महतो को कंट्रोल कैसे करेंगे। आज पूरे देश हम लोगों को एक आशा भरी निगाहों से देख रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है, इस बार बदलाव के लिए, इस बार झारखंड के नवनिर्माण के लिए, इस बार 1932 खतियान के लिए, इस बार अपने बाल बच्चों के हक अधिकार के लिए, इस बार झारखंड की पहचान के लिए, इस बार झारखंड की अस्मिता को बचाने के लिए आपका वोट पड़े। आपसे यही आशीर्वाद मांगने आए हैं। क्योंकि समय का अभाव है, बाकी आप सभी से प्रार्थना है। देखिए और एक बात जान ले, जब से भोटवा के तारीख ऐलान भेल, आज 20-22 दिन भाई गए,
गैन के हमें 6 दिन नहा लिए, गैन के 6 दिन नहा लिए माए मौसी सब। तो हमने सामने देखला सेव खा लिए, कहा कि हमने के खाना तक नसीब नहीं हुआ है। अब तो हमने सोच के देखा हम कहाँ से आलियो, धनबाद से, धनबाद से लियो यहाँ, फिर तमाड़ जीवो, वहां से पर ईचागढ़, फिर घूर के धनबाद गिरिडीह चल जीवे। यानी गाड़ी हमने घर लगो, वह कपड़ा भराइल हो, वह माल भात जे भी हो खाना भराइल हो। अगर समय मिल लो तो गाड़ी में चलते चलते खेलियो, नहीं तो 12, 1 बजे 2 बजे रात हमने खाना खाइयो। देख ले हमारी गला की साइड इन्फेक्शन भय गला है। डॉक्टर हमरा साफ साफ बोल रहा है कि भाषण मत दीजिए। हम एक बात कह लिए कि 20 तारीख तक कुछ मत बोलिए, मरेंगे चाहे जिएंगे, 20 तारीख तक चुप नहीं रहेंगे। आए के छुई के देख ले साइड पूरा हमारा गला खराब भय गला। तो हनी एक दिन बिहार के गीत गावा तो गला धैर ले हो। हम 3 साल से लागल हिए, हम 3 साल से लागल हिए, हमारी साइड पूरा एकदम सूजन आ गया गला में। और डॉक्टर हटे कहला कि आप रेस्ट कीजिए। हम एक लाइन कह लिए कि हम पागल हैं और हमको सपोर्ट कोई ना कोई नेचुरल सोर्स कर रहा है, 20 तारीख से पहले हम शांत नहीं रहेंगे। तो समय के अभाव हो, बाकी जितना भी सिल्ली के जनमानस और मुद्दा तो देवेंद्र दा बोलिए दलो, हम आप की बोलबो की करना हो। देवेंद्र दा, महान देवेंद्र दा बोलिए दलो। हाँ बाबा का नाम प्यार से बाबा हो, झुपड़ा बाबा। हाँ झुपड़ा बाबा के एकदम भूलिया ना, झुपड़ा बाबा हो। ए झुपड़ा बाबा छाप की लगो, कैंची छाप। तो हमने पूरा झारखंड के साथ साथ झुपड़ा बाबा के छाप लगो, कैंची छाप। बाबा के अपना आशीर्वाद दिया 6 नंबर, गड़बड़ैया ने 6 नंबर। बाकी एक बारी सबके गोड़ लगायो और छोटे हमारे साथ आशीर्वाद दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम माता जिंदाबाद। झारखंड का सीएम कैसा हो, झारखंड का सीएम कैसा हो, जय राम माता जैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद।